नेक्स्ट जो तीसरा नंबर पढ़ना है आपको, वो कौन सा पढ़ना है, वो पढ़ना है मोलर चालकता। और इसको किससे दिखाएंगे, इसे दिखाते हैं लैम्डा एम से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो ऐसे विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, कितना मोल हो, 1 मोल हो, जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, है ना, 58.5 ग्राम जब NaCl डालेंगे तो 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से उसका जो मोलर भर होता है, सिंपल सा, उतना अगर क्वांटिटी में डाल दिया जाए, 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, तो वहां पे जो भी चालकता, वो कंडक्टेंस या जो भी चालकता शो करेगा, उसी को हम लोग मोलर चालकता बोलेंगे, है ना। तो मोलर चालकता सिंपल से याद कर लेना है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इक्विवेलेंट वाला समतुल्य चालकता या तुल्यांकी चालकता किसको बोलेंगे, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, 1 ग्राम तुल्यांकी भार जब डालेंगे तो। अब इसका ये फॉर्मूला सारे बच्चे जरूर याद कर ले, है ना, लेमडा एम बराबर, ये फॉर्मूला सारे बच्चे जरूर याद कर लो, है ना। ये क्या है, मोलर चालकता, कापा इंटू 1000 अब बटा क्या हो जाएगा, मोलरिटी। एम क्या है यहाँ पे, मोलरिटी है, मोलरता है, ठीक है। और कापा आपको फिर से बता दो, कापा क्या है बच्चों, कापा आपका हो गया विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता, ठीक है, कापा। आगे बढ़ते हम लोग, इसकी इकाई की बात करेंगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। विशेषताएं क्या होगी, तो डाइल्यूशन करने पे ये बढ़ती है ना, और अनंत डाइल्यूशन करने पे मैक्सिमम हो जाती है। तो आपको याद रखना है, तनुकरण वाला क्वेश्चन बेसिस कर आपको पूछेगा, तो तनुकरण में याद रखना है, तनुकरण करने पर कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा, तो आपका मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, है ना, ये दोनों आपके बढ़ेंगे, है ना। याद रखना इस चीज को, क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि डायलूशन करने पे हम लोगों को पढ़े थे, डायलूशन करने पे यहाँ पे क्या होगा, तो आयंस आयंस बढ़ जाएंगे, और आपका आकर्षण जो बल होता है वो घट जाता है, श्यानता घट जाती है ना। तो जब कभी भी ये सब घटता है तो चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। हम लोग पढ़े थे ये सब चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, इससे पहले वाला टॉपिक में। अगर आपने नहीं देखा तो उस टॉपिक को जरूर देख ले, काफी आपको हेल्प मिलेगा। और अगर बात करें हम लोग क्या घटेगा सर, तो घटता कौन सा है बच्चों, घटता है आपका कौन सा, कापा। कापा घट जाता है। कापा क्यों घटता है, इसके पीछे भी मैंने क्वेश्चन बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो आयंस की संख्या होती है, आयंस की जो संख्या होती है प्रति आयतन, वो घट जाती है ना, प्रति आयतन क्या होती है, घट जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर सारे बच्चे करके जाएं, ठीक है।